यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 51 से 56 वचन। इसको हिंदी में मैं पढ़ती हूँ। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वह बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई और उनके साथ आई थी दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। Here we have an account of the several extraordinary things which occurred about the time that our Savior died. और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजों का अकाउंट यहाँ पे देखते हैं कि असाधारण चीजें हुई यहाँ पे जब हमारा जो उद्धार करता जब उसकी मृत्यु हुई था। The veil was rent from top to the bottom. और जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे की ओर वो फट गया। Now our great high priest Jesus Christ was entering into the most holy place with his own blood. और क्योंकि जो हमारा जो 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 पृष्ठ है वो बहुत ही पवित्र अति पवित्र स्थान में वो प्रवेश कर रहा था। Jesus entered the most holy place, that is heaven, having made an atonement for us. और यीशु मसीह जो है वो अति पवित्र स्थान जिसको स्वर्ग कहते हैं वहां पे प्रवेश कर रहा था। हमारे पापों की जो छुटकारा दे के वो वहां पे वो कीमत चुकाने के बाद जा रहा था। That the means whereby he entered into the most holy place was by rending of his body, which is called a veil. और जो जब उसने अति पवित्र स्थान में जो प्रवेश किया उसकी कीमत ये थी कि उसने अपने शरीर को जो पर्दा जो था जो फट गया वो उसके शरीर को दिखाता है कि उसको उसने खत्म किया। By rending of the veil, the Ark of the Covenant and mercy seat are now visible. और जब उसने अपने उस पर्दे को जब उसने हटा दिया, पर्दे को जब वो फट गया तो उसके बाद जो कवनेंट का जो आर्क था और जो गद्दी थी जो परमेश्वर की मर्सी की जो गद्दी थी वो हमें दिखाई देने लगी। The use of the whole ceremonial law came to an end. और जितने भी नियम और कानून थे वो सब कुछ खत्म हो गए। And the Jewish temple service ended. और जो यहूदियों के जो मंदिरों के जो सर्विस होते थे जो कार्य होते थे वो खत्म हो गए। Now the most holy place, that is kingdom of heaven, opened to all believers. और इसके बाद जो अति पवित्र स्थान जिसे हम परमेश्वर का स्वर्ग राज्य कहते हैं वो हर एक के लिए खुल गया। Jesus entered with his blood and left a passage for all believers to follow him. और यीशु मसीह जो है वो अपने लहू के जरिए वो उस अति पवित्र स्थान में गया और हम सबके लिए इस पैसेज को छोड़ दीजिए कि जो उस पर विश्वास करें। We follow him first in our prayers and next in our persons. और पहले जो हम उसके हम जब पीछे जब हम चलते हैं तो पहले अपनी दुआओं में हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हम अपने शरीर में हम उसको यकीन करते हैं। So therefore we have the boldness to enter the holiest place by the blood of Jesus Christ. और इसीलिए हमारे पास वो बोल्डनेस है कि हम उसके जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं उसके लहू के जरिए। A new and living way is consecrated for us through the veil, that is his flesh. और जो नया जो एक स्थान है जिसमें हम प्रवेश करते हैं कि उस पर्दे के जरिए जो उसका शरीर है उसके जरिए हम वहां पे जाते हैं। When Jesus was crucified, the earth quaked.
और जब यीशु मसीह को क्रूस दिया गया तब एक बड़ा ही भूकंप आया। There was an unusual eclipse, so likewise a universal earthquake at our Lord's crucifixion. और ये बहुत एक असाधारण सी बात थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया तो एक बहुत ही भारी भूकंप आया। As a result of the earthquake, many of the saints were awakened. और इस भूकंप के जरिए बहुत सारे संत जो सो गए थे वो जाग गए। The centurion soldiers confessed that this was the Son of God. और जो वहां के सूबेदार और जो सिपाही थे वो कहने लगे सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। Women who followed him from Galilee and ministered to him were witnesses of his death. और जहाँ पे वहां पे बहुत सारी स्त्रियां थी जो गलील से यीशु के पास वहां पे आई थी, वो इस बात की गवाह है। उन लोगों ने सब कुछ देखा। None of his disciples, except Saint John, stood by the cross with Virgin Mary. और वहां पे कोई भी जो उसके जो जो चेले थे वहां पे खड़े नहीं थे। वहां पे जो मरियम थी वहां पे जो यूहन्ना जो उसका चेला था वहां पे वो खड़े थे। These women had the courage to follow Christ to the cross when all the disciples forsook him and fled. स्त्रियों में वो एक ऐसा करेज था कि वो यीशु के पास वहां पे क्रूस के पास वहां पे खड़े रहे। बल्कि और भी किसी उसके चेलों में इतना करेज नहीं था, वहां से सब चले गए थे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।